दोस्तों, आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले तक हमारे प्लैनेट अर्थ पर डायनासोर्स पाए जाते थे। ये कई प्रकार के थे, कुछ छोटे थे तो कुछ विशालकाय, कुछ शाकाहारी डायनासोर थे तो कुछ मांसाहारी। इनमें से कुछ तो उड़ते भी थे। जिस तरह से मुर्गी और दूसरे सभी पक्षियों के चूजे अंडे को अंदर से फोड़कर बाहर निकलते हैं, उसी तरह डायनासोर्स भी इसी तरह पैदा होते थे। वैज्ञानिकों ने डायनासोर की दुनिया में एक बहुत ही एक्साइटिंग खोज कर डाली है। पैलियोंटोलॉजिस्ट ने साउथ चाइना में डायनासोर का एक ऐसा अंडा खोज लिया है जिसमें कि डायनासोर का बच्चा पूर्ण विकसित हो चुका था और अंडे से बाहर आने ही वाला था। वैसे डायनासोर्स के अंडे वैज्ञानिकों को पहले भी मिले हैं, लेकिन यह अंडा बहुत अच्छे तरीके से फॉसिलाइज्ड हुआ है। खास बात यह है कि इस अंडे के अंदर डायनासोर भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो चुका था और ये काफ़ी अच्छी हालत में है। इतनी अच्छी हालत में प्रिजर्व डायनासोर का बच्चा वैज्ञानिकों को पहले कभी नहीं मिला। आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग डिस्कवरी के बारे में आज की साइंस ट्यूब वीडियो में। दोस्तों, साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको साइंस की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, वरना आपको नई वीडियोस के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा। दक्षिणी चीन के ग्वांगझू में वैज्ञानिकों ने इस जीवाश्म को खोजा है। ये 7 करोड़ 20 लाख साल से 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पुराना है। अंडे के अंदर मिला डायनासोर का यह बच्चा बिना दांतों वाला ओविरेप्टरोसौर डायनासोर था। वैज्ञानिकों ने इसका नाम बेबी यिंग लियोंग रखा है। ओविरेप्टरोसौर पंखों वाले डायनासोर्स थे जिनके पैरट की तरह चोंच और सर पर एक क्रेस्ट पाया जाता था। ये क्रिटेशियस युग में एशिया और नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते थे। कुछ ओविरेप्टरोसौर तो टर्की बर्ड के साइज के थे, जबकि कुछ 7 मीटर तक लंबे होते थे। यह अब तक मिला सबसे खूबसूरत जीवाश्म है। यह हमें डायनासोर्स के विकास की एक झलक दिखलाता है। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ये डायनासोर अंडे के अंदर ठीक उसी तरह से बैठा हुआ है जिस तरह से आज के मॉडर्न बर्ड्स के बच्चे अब सिकुड़ कर बैठे होते हैं। यह इस बात का सबूत है कि आज पाए जाने वाले सभी बर्ड्स डायनासोर से ही विकसित हुए हैं। यहाँ तक कि पक्षियों के कई फीचर्स और व्यवहार भी अपने पूर्वज डायनासोर के समय से वैसे ही अब तक चले आ रहे हैं। डायनासोर का यह जीवाश्म सर से पूंछ तक करीब 23.5 सेंटीमीटर लंबा है। डायनासोर का यह बच्चा टकिंग पोस्चर में बैठा हुआ है। सभी पक्षियों के बच्चे जब अंडे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो इस पोजीशन में आ जाते हैं, जिसमें उनका सर दाहिने पंख के नीचे होता है और वे अपनी चोंच से अंडे के खोल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इस खोज से ये साबित हो जाता है कि टकिंग का यह बिहेवियर पक्षियों को डायनासोर से विरासत में मिला है। डायनासोर्स का यह बच्चा अंडे से निकलने ही वाला था कि अचानक लैंडस्लाइड की वजह से यह ज़मीन की गहराई में दब गया और जीवाश्म में तब्दील हो गया। दूसरे सभी न उड़ सकने वाले डायनासोर्स की तरह ही ये उड़ सकने वाले ओविरेप्टरोसोरस भी क्रिटेशियस युग के अंत में एक्सटिंक्ट हो गए। आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले स्पेस से एक एस्टेरॉयड आकर पृथ्वी पर गिरा जिसने डायनासोर्स की दुनिया को खत्म कर दिया। केवल कुछ ही उड़ने वाले डायनासोर्स की प्रजाति बची रह गई, जिनसे कि आज पाए जाने वाले सभी प्रकार के पक्षी विकसित हुए हैं। वैज्ञानिकों ने अब इस डायनासोर्स के आंतरिक अंगों और हड्डियों की स्टडी शुरू कर दी है। हो सकता है कि किसी दिन ऐसे ही किसी जीवाश्म से वैज्ञानिकों को डायनासोर का डीएनए सही हालत में मिल जाए और वे इसका उपयोग करके विलुप्त हो चुके डायनासोर्स को पुनः जीवित कर दें। आप क्या सोचते हैं, क्या डायनासोर्स को फिर से जीवित किया जा सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली साइंस ट्यूब वीडियो में।